फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यह बीए फर्स्ट ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है इसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से भी है और आने वाली जो अग्रिम विचारधाराएं हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, उनको समझने में सिद्धांत काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका अंतर संबंध और जो जैसे प्लेट विवर्तनिकी विचारधारा है, सागर नित्तल प्रसरण की विचारधारा है, इनसे इसका संबंध है और वर्तमान में इस सिद्धांत की भी बहुत अधिक मान्यता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, यह जर्मन के एक भूवैज्ञानिक है। उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। अल्फ्रेड वेगनर इनका पूरा नाम था। ये जर्मनी के विद्वान थे और ये मूल रूप से भूगर्भ शास्त्री और जलवायु वेत्ता थे। और इस सिद्धांत का देते समय ये विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तनों का ये अध्ययन कर रहे थे और जलवायु परिवर्तनों का अध्ययन करते करते इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका मूल उद्देश्य जो था इस सिद्धांत के प्रतिपादन के पीछे, जलवायु का जो विश्व स्तर पर जो जलवायु में परिवर्तन हुए हैं उनका अध्ययन करना था। परंतु इनका अध्ययन करने के साथ ही ये इस सिद्धांत को, जो महाद्वीपों के विस्थापन की जो विचारधारा है, उसको ये प्रतिपादित इन्होंने किया। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया ये 1912 ईस्वी सन में किया गया था। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक है जिसका नाम है ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। यह पुस्तक 1915 में प्रकाशित हुई, यानी कि जो सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ उसके 3 वर्षों के बाद में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया और इसमें इस सिद्धांत का इन्होंने वर्णन किया है। इस सिद्धांत के जो मूल आधार हैं वह है जलवायु परिवर्तन, जीवाश्म, भू आकृति और चट्टानों में समानता है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें सिद्धांत का क्या रूप है। वेगनर महोदय जो थे वो महाद्वीपों पर जलवायु संबंधित अध्ययन करने के लिए अपना प्रयास कर रहे थे, परंतु इस अध्ययन के बाद में इन्होंने पाया कि एक ही स्थान पर अलग अलग समय में कई बार जलवायु परिवर्तन हुए हैं। तो इन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी एक स्थान पर अलग अलग समय में काफ़ी टाइम पे जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, तो क्या इसका कारण हो सकता है। तो इन्होंने 2 तथ्य माने। पहला तथ्य यह था कि स्थल भाग तो या तो शायद ये जो स्थल भाग है जिनमें जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, ये स्थल भाग स्थिर थे और इन स्थल भागों पर जो जलवायु कटिबंध थे इनका स्थानांतरण हुआ था। यानी कि ये कटिबंध जो है, जलवायु कटिबंध जैसे हम आज पढ़ते हैं उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध, इन कटिबंधों परिवर्तन हुआ इन स्थानों पर और इसी कारण से जलवायु में क्या हुआ, इन जगहों पर परिवर्तन हुआ अलग अलग समय में। फिर दूसरी जो विचारधारा इन्होंने मानी, इन्होंने कहा कि या तो फिर यह हुआ होगा कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे होंगे और स्थल भाग जो थे वो स्थापित हुए होंगे, उनका स्थानांतरण हुआ है। जैसे कि वर्तमान में हम देखते हैं कि विषुवत रेखा के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे हमें तापमान में कमी नज़र आएगी और फिर हमें क्रमशः शीतोष्ण और शीत कटिबंध देखने को मिलेंगे। यानी कि जो कटिबंध वर्तमान स्थिति में मौजूद है, ये प्रारंभ में भी इसी स्थिति में रहे होंगे स्थिर, परंतु जो स्थल भाग वर्तमान में मौजूद है ये उस समय विस्थापित हुए होंगे अपने स्थान पर। यानी कि कोई भी मान लीजिए एक स्थान है, भारत ले लेते हैं हम। भारत देश जो था प्रारंभ में एक अलग भूखंड के रूप में मौजूद था और ये विस्थापित हुआ होगा। मान लीजिए ये कुछ समय तक शीत कटिबंध में रहा, यानी कि यहाँ पर कुछ सालों तक, तो यहाँ पर हमें बर्फ़ के यानी शीत युग के प्रमाण हमें मिलेंगे। फिर धीरे धीरे जब स्थापित होकर ये शीतोष्ण कटिबंध में आया तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के हमें प्रमाण मिलेंगे और बाद में यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आया तो हमें उष्ण कटिबंधीय जलवायु के प्रमाण मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा जो तथ्य था, वेगनर ने इसको अपने सिद्धांत में मुख्य बिंदु माना और इसी को मानते हुए इन्होंने अपना सिद्धांत का आगे प्रतिपादन किया। यह कहा कि जलवायु कटिबंध तो क्या थे, स्थिर थे और स्थल भागों का क्या हुआ था, विस्थापन या स्थानांतरण हुआ। और इसी के नाम पर इन्होंने अपने सिद्धांत का नामकरण किया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यानी महाद्वीप क्या हुए थे, विस्थापित हुए थे। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो जलवायु कटिबंध होते हैं ये सूर्य के द्वारा प्रभावित और निर्धारित होते हैं। यानी सूर्य वर्तमान में जिस स्थिति में ये उसी स्थिति में था
और इसके द्वारा जो कटिबंध पूर्व में निर्धारित है वो आज भी इसी रूप में मौजूद है। तो हम कटिबंधों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो ये स्थिर थे। अतः वेगनर महोदय ने माना कि महाद्वीपों के एक ही स्थान पर अलग अलग समय में जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण था वह महाद्वीपों का विस्थापन था, न कि जलवायु कटिबंधों का विस्थापन। तो ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है सिद्धांत के अंतर्गत। अब इस सिद्धांत के जो एक है, उन्होंने एक रूपरेखा तैयार करी इस सिद्धांत के लिए। तो वेगनर ने रूपरेखा के अनुसार कहा कि आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व यानी कार्बोनिफेरस युग में ये जितने भी महाद्वीप हैं ये समस्त आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक विशाल भूखंड का निर्माण करते थे, यानी एक विशाल महाद्वीप हुआ करता था। ये अलग अलग ना होकर आपस में जुड़े हुए थे और एक विशाल भूखंड का निर्माण कर रहे थे, जिसको इन्होंने नाम दिया पेंजिया। और कहा कि इस पेंजिया भूभाग पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का निर्माण हुआ था और पेंजिया के चारों ओर जो भूभाग थे, यानी पेंजिया के चारों ओर जो आसपास जो जलीय भाग फैला हुआ था महासागर के रूप में, विशाल जो महासागर निर्माण हुआ था उसको नाम दिया वेगनर ने पेंथालासा। तो ये बात हमें याद रखनी है कि पेंजिया तो क्या था, कार्बोनिफेरस में एक विशाल भूखंड था, उसको नाम दिया पेंजिया, और पेंजिया के आसपास जो महासागरीय भाग था वह कहलाया पेंथालासा। यहाँ हम देखेंगे बाद में जो पेंजिया था, पेंजिया भी विस्थापित हो रहा था। इस मतलब जो ये महासागरीय भाग है इसमें पेंजिया बिना किसी रुकावट के तैर रहा था, और इसी तैराव की वजह से, इसी विस्थापन की वजह से धीरे धीरे किन्हीं कारणों से पेंजिया के दो टुकड़े हुए, जिसमें एक टुकड़ा उत्तरी भाग था और दूसरा दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को वेगनर महोदय ने लोरेंशिया नाम दिया, इसको हम अंगारा लैंड भी कहते हैं, और दक्षिणी जो भाग था उसको नाम दिया वेगनर ने गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे कि लोरेंशिया उत्तरी भाग था यानी अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। वेगनर महोदय के अनुसार जो वर्तमान में अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप जो है ये प्रारंभ में क्या हुआ करते थे, लोरेंशिया के ही भाग हुआ करते थे। यानी कि ये जो है तीनों महाद्वीप, उत्तरी भाग जो है अंगारा लैंड उसके भाग है, और जो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत व ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, वर्तमान में ये जो सभी जो स्थान है, सभी जो महाद्वीप और देश हैं, ये गोंडवाना लैंड के भाग हुआ करते थे। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो भी गोंडवाना लैंड का भाग है। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है यह कौन से प्राचीन भूखंड का भाग हुआ करता था, तो उसका उत्तर है गोंडवाना लैंड। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब अगला जो इसकी रूपरेखा है इसमें हम देखेंगे कि यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं कि जो विशाल भूखंड है यह है पेंजिया, और इसके आसपास में जो महासागरीय भाग है इसको नाम दिया है वेगनर ने पेंथालासा। देखिए हम देखेंगे इसमें कि उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये समस्त एक आपस में जुड़े हुए टुकड़े के रूप में मौजूद थे, विशाल भूखंड के रूप में मौजूद थे, जो क्या था, पेंजिया था। दूसरा जो भाग है इसमें हमने देखा है कि किन्हीं कारणों से जो पेंजिया है इसका क्या हो गया, दो टुकड़ों में या दो भागों में विभाजित हो गया। इसका उत्तरी भाग क्या है, लोरेंशिया, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। और ये उत्तरी और दक्षिणी भाग को हमने किस हिसाब से विभाजित किया है कि भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग कहलाया लोरेंशिया और इसके दक्षिण वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। अब यहाँ हम एक चीज़ और देखेंगे कि जो लोरेंशिया और गोंडवाना लैंड है इसके बीच में एक विशाल, हम देख रहे हैं, एक सागर का निर्माण हुआ है। इस सागर को नाम दिया टिथिस सागर। टिथिस सागर यह एक छिछला सागर था जिसमें लोरेंशिया और गोंडवाना लैंड से आने वाली जो नदियाँ थी उस सागर में अपने अवसाद को जमा करती थी। तो इन दोनों भूखंडों के बीच में एक विशाल जो सागर था वो कहलाया टिथिस सागर। अब इस टिथिस सागर के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिमालय पर्वत जो है उसकी उत्पत्ति का संबंध किससे है, टिथिस सागर से है। ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे। और वर्तमान में देखिए आप, महाद्वीप जो विस्थापित हुए हैं वो उन्होंने वर्तमान में इस स्वरूप को लिया हुआ है, यानी कि वर्तमान जो स्वरूप है उसमें हम देखेंगे लोरेंशिया के और भी टुकड़े हुए और गोंडवाना लैंड के भी और टुकड़े हुए, और ये इन महाद्वीपों में विभाजित होकर वर्तमान स्वरूप में आए। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो स्थल भाग है
वेगनर के अनुसार जो स्थल भाग था पेंजिया, ये बना हुआ था सियाल परत से यानी सिलिका और और जो पेंथालासा यानी जलीय भाग जो है वो बना हुआ है सीमा परत का, सिलिका और मैग्नीशियम। आपने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी है उसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है स्वेस के वर्गीकरण के अनुसार उसकी 3 परतें हैं, आंतरिक परतें, सियाल, सीमा और निफर। सियाल ऊपरी परत, सीमा मध्यवर्ती परत और निफर बिल्कुल आंतरिक परत है। तो यानी कि जो ऊपरी जो भूखंड है, ऊपरी स्थल भाग है, वो किसका बना है? सियाल परत का। और उसका निचला जो भाग है वो बना है सीमा परत का। सीमा परत अपेक्षाकृत सियाल परत से अधिक भारी है। तो वेगनर के अनुसार जो हल्की सियाल परत है ये किस पर तैर रही है? सीमा परत के ऊपर बिना किसी रुकावट के तैर रही है। ये देखिए इसमें लिखा है साफ साफ कि वेगनर के अनुसार जो है सियाल जो परत है सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रही है। और इसी क्रम में वेगनर महोदय ने महाद्वीपों के टूटकर भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर तथा पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ। यानी वेगनर का मानना है कि बिना किसी रुकावट के जो सियाल परत जो सीमा के ऊपर तैर रही थी, उस तैराव की वजह से ही धीरे धीरे जो महाद्वीप भाग थे इनका विस्थापन हुआ और ये अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हुए। और ये विस्थापन किस प्रकार हुआ कि कुछ भाग तो विषुवत रेखा के यानी भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर चल दिया और दूसरा जो भाग है दक्षिण में जाकर आगे जाकर इनका एक और तरह से विस्थापन हुआ। यानी 2 तरह के हमें महाद्वीपों का प्रवाह देखने को मिला। एक प्रवाह तो था भूमध्य रेखा की ओर यानी उत्तर की ओर और दूसरा प्रवाह था पश्चिम की ओर यानी कि जो पृथ्वी घूर्णन कर रही है। पृथ्वी का घूर्णन जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, परंतु जब पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूर्णन करती है तो ज्वारीय शक्ति के कारण, सूर्य चंद्रमा की शक्ति के कारण जो जलीय भाग है वो पीछे की ओर से जाता है और जो ये क्या कहते हैं जो स्थल भाग है ये तेजी से विपरीत दिशा की ओर प्रवाहित होते हैं। और इसी के कारण जो है महाद्वीपों का प्रवाह हुआ पश्चिम दिशा की ओर हुआ। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, दोबारा मैं इसको दोहरा देती हूँ कि जो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ वो 2 दिशाओं में हुआ और 2 प्रकार के बल उस विस्थापन के लिए उत्तरदायी थे। पहला तो था कि महाद्वीपों का विस्थापन उत्तर और विषुवत रेखा की ओर हुआ और उसका कारण क्या था? प्लावन बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ये हमें अच्छे से याद रखना है। प्लावन बल यानी जब फ्लोट करते हैं महाद्वीप यानी तैरते हैं तो तैराव के कारण धीरे धीरे इनका विस्थापन उत्तर की ओर हुआ। जो दूसरा कारण है उसमें महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए तो उसका कारण सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति थी। इस ज्वारीय शक्ति के कारण जो है सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण महाद्वीप किस ओर विस्थापित हुए और इसी कारण पश्चिम की ओर विस्थापन के कारण आप देखेंगे यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में कि जो ये भाग है यानी कि लॉरेंशिया ये धीरे धीरे विषुवत रेखा से किस ओर चला गया? उत्तरी भाग की ओर। ये आप देख सकते हैं उत्तरी भाग की ओर और उस उत्तरी भाग की ओर जाने की वजह से क्या हुआ? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का अलग से विभाजन हुआ। और दक्षिण में हम ये जो भाग है गोंडवाना लेन के भाग के रूप में अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। बाद में जो दूसरा विस्थापन हुआ वो हुआ ज्वारीय बल और शक्ति के कारण यानी पश्चिम दिशा की ओर कारण। पश्चिम की ओर प्रवाह की वजह से आज वर्तमान में जो अमेरिका है यह यूरोप और एशिया से दूर जाकर पश्चिम की ओर विस्थापित हुआ और अफ्रीका से दक्षिणी अमेरिका अलग होकर विस्थापित हुआ और इंडिया जो है आगे जाकर उत्तर की ओर विस्थापित होकर एशिया से जुड़ गया और ऑस्ट्रेलिया भी एक विस्थापित भाग के रूप में मौजूद है और अंटार्कटिका भी एक शेष अवशिष्ट भाग के रूप में मौजूद है। तो यह था सिद्धांत का रूप या सिद्धांत की रूपरेखा। अब जो अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए जो वेगनर ने प्रमाण दिए हैं उनका हम अध्ययन अगली क्लास में करेंगे, जिससे हमें तथ्य समझ में आया कि क्या कारण थे जिससे यह बात पुख्ता हुई कि वाकई में इन जो महाद्वीप है ये विस्थापित हुए थे। तो इसके पक्ष में जो प्रमाण वेगनर ने दिए हैं उनका हम अध्ययन कल विस्तार से करेंगे। थैंक यू।